प्रभामण्ण दादर्शन सुखदान तीव्रान सुखाय सिद्धाय बुद्धाय सत्यज्ञान धरणिरास्माकं श्री मयंक सुनील पन्ना कोटड्या परिवारस्य सर्वकार सिद्ध्यर्थाय मृत्युं चिंचिन्द विनिन्द हतु कामं चिंचिन्द विनिन्द बलिकामं चिन् वायुकाम वायुका धारणं चिंचिन्द विनिन्द सर्व अविद्यां चिंचिन्द विनिन्द सर्व शत्रुआं चिंचिन्द विनिन्द सर्व विघ्नं चिन् सर्व उपसर्गं चिन् विनिन्द सर्व विघ्न राज भयं चिन् सर्व चोर भयं चिन् विनिन्द सर्व ग्राम भयं चिन् सर्व चावन परमंत सर्व सुरोगं चिन् सर्व नरकाचाश्यमारिं चिन् विनिन्द सर्व सस्यमारिं चिन्मिन्द सर्व पत्र पुष्प फलमारिं चिन्मिन्द सर्व आठ देशमारिं चिन्मिन्द सर्व पूर्वेतल शाकंडाकं वेदीयं सर्व मौनियं सर्व कर्मण दुतमं चिन्मिन्द ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजो सर्व शांतिं कुरकुरो जनानंदं कुरकुरो जीवानंदं कुरकुरो सर्व राजनं कुरकुरो सर्व गोकुलानंदं कुरकुरो सगरण कुरकुरो सर्व लोक सत्तम कुरकुरो सर्वानंदं को सर्व दुःख मनाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वस्य मानव हूं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रकृतिना शांतिनाथ शांतिकरा सब पाप सर्व चामडम नष्णाय ओम राम ह्रीं रूम रा शिवसा गुणधनंदीनाम देयस्य सर्व शांतिं कुरकुरो तुष्टिं कुरकुरो रिद्धिं कुरकुरो सिद्धिं कुरकुरो समृद्धिं कुरकुरो सर्व आरोग्य संपदां कुरकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा ओम नमो भगवतो अड्ढमान सरिसं चक्रं जलतं गच्छेयाय संपाय समजैवा विवादेवा तंबिन्वारणं इन्वारायण वा मोहिन वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु भवतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चां चीं चुं चुं च कलिकुंडदंड स्वामिनां अतुल वीर पराक्रमाय मम शाकिनी आदि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिन्द बिंदहुं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणे ओम पार्श्वनाथाय ह्रीं नमः 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 ओम पार्श्वनाथ नमः ओम ह्रीं से कलिकुणदंड स्वामिनाथ वीर पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां चिंचिंद बिंदहुं फट स्वाहा। आइए आप सभी को निवेदन है कि अभी भगवान का निर्वाण लड्डू चढ़ाया जाएगा। आइए अभी निर्वाण लड्डू चढ़ाएंगे। विजय कुमार जी पापड़ीवाल पैठन और जितेंद्र कुमार संयम लोहाड़िया खंडवा से यहाँ आए, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और वो आइए अभी निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। मुझे जो है आपसे दो बातें कहना है। हमारे धर्म पर नित्य निरंतर संकट आता जा रहा है, परंतु हमारा समाज इतना सुस्त है, अगर सामने उठा के भी कोई ले जाए मंदिरों के लिए तो भी हम लोग उसका है वो जाने, इस प्रकार हमारी प्रवृत्ति रहेगी। दिल्ली के अंदर मंदिर तोड़ने लग गए, एक ज्यादा 500-600 लोग जमा हुए, पर कि दिल्ली के अंदर कम से कम हमारी जनसंख्या कम से कम जो है 3 लाख के ऊपर जनसंख्या है, परंतु 300 लोग तक जुड़ते नहीं। तुम्हारे मंदिरों पर देरासरों पर भी आक्रमण होने के बाद तुम्हारे अगर जुनून नहीं है तो हमारे लिए बेकार है इंसान जैन धर्म में जन्म लेना। अभी जो है नांदनी के ऊपर एक बड़ा जो 700 साल का पुराना मठ था, 700 वर्ष से पहले से हम हाथी पालते आ रहे और जिनका इतिहास युगों युगों से चलता आया है। और ऐसे जो है हमारे अहिंसकवादी के अहिंसा को तत्व में सबसे ज्यादा अहिंसा को पालने वाले समाज पर ही तुम हिंसा करते हो, एक आरोप लगा करके हाथी को छीना जाता है। तब भी हमारे समाज, देश की समाज शांत बैठी हुई, हमारे साधु शांत बैठे हुए, क्योंकि जुनून ही नहीं है आप लोगों के पास। हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने के लिए तैयार नहीं। हमारे रिलायंस के अंदर कम से कम नहीं माना तो हजारों हजारों लोग जो है कार्य करता है, बड़े पोस्ट पर है। उन लोगों को तो थोड़ा सोचना चाहिए, पर कुछ नहीं। अब तो जागो, अब तो जागने का समय आ गया है, नहीं तो तुम्हारी मंदिर छीनी जाएगी, तुम्हारी संस्कृति छीनी जाएगी, तुम्हारी
सभ्यता ही छीनी जाएगी, लास्ट लास्ट तुम्हारे धर्म भी परिवर्तन हो जाएगा। तुम देखते रहोगे। तुम ऐसे ही नपुंसक की तरह में घर में बैठे रहना, जब समाप्त हो जाए तो रहते रहना। थोड़ा सा हम बोलते हैं हम क्षत्रिय के वंशज है, मुझे तो लगता है, मुझे भी डाउट लगता है तुम्हारी वंशजों में भी, क्योंकि तुम्हारे क्षत्रिय का एक अंश भर भी तुम्हारे रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। तुम लोग मात्र मात्र व्हाट्सएप चैटिंग और साधुओं की निंदा के सिवाय तीसरा आपके यहाँ कुछ करते हुए बचा नहीं है। वो ऐसा ये ऐसा के सिवाय और कुछ बचा नहीं है। आचार्यों के पदों को लेकर के, तुम्हारी विवादों में लेकर के और कुछ बचा नहीं है। बस अपनी ही अपनी में लड़ाई करके अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को खत्म कर रहे हैं। अपने पंथों को बढ़ाई के चढ़कर तीसरा विचारधाराएं हमारे समाज में नहीं पनप रही। ये दुख की बात है। चलो, अब तो जागो, अब तो सवेरा, जब जागे तब सवेरा। मैं एक वीडियो आपके ग्रुपों में डाला है, हो सके तो आपको अच्छा लगे तो सब जगह भेज देना। और जब भी मेरे को कुछ लगता है, मुझे बुरा लगता है, समाज और संस्कृति पर कुठाराघात होता है, मुझे रहता नहीं, मैं कुछ बोल देता हूँ। निधान है, कुछ अच्छे तो मेरे सपोर्टर होंगे, अच्छे लोग तो दुनिया में होंगे, उनको तक पहुंचा देना जरूर। अपने ग्रुपों, मेरे पास ऐसा कोई ज्यादा नेटवर्क नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसा फेसबुक चलाने वाला, यूट्यूब चलाने वाला ऐसा कोई सिस्टम अभी बनाया नहीं मैंने। मीडिया का कोई विभाग नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता अपने कामों से। मेरे वर्क से ही टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ज्यादा नहीं बनाया। बट ये आप सभी लोग हमारे ही शिष्य हैं, आप लोग हमारे ही हैं। तो जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरे कहीं ना कहीं ग्रुपों में देखा होगा, या जिनके पास नहीं तो है, वह अपने इस मोबाइल नंबर पर बात कर ले और उसको मैं अपने शिष्य को बोल दूंगा, आपको भेज देगा। और आप मेरे से अपेक्षा है, हाँ, आपकी जो है नवग्रह और नवग्रह झूम जो यूट्यूब पर है, उसको इस सब ग्रुप में ऐड करना, बहुत ग्रुप हो गए। हाँ, तो आप एक काम करिए, नवग्रह जो यूट्यूब चैनल है, जब जब भी आपको कुछ सूचना देना होगा, चाहे धर्म का हो, चाहे वह समस्या का हो, चाहे आपकी कल्याण का हो, या आपकी उद्धार की बातें करनी है, तो मैं उससे यूट्यूब से डायरेक्ट, बहुत इजी है, मैं आपको तुरंत प्रवचन डाल करके उसमें छोड़ दूंगा। तो आप उसके क्या बोलते हैं उसको, उसको लिंक करिए, उसको सब्सक्राइब बन जाइए, तो आपको मैं आपके घर तक पहुंच जाऊंगा। अब जरूर जो है, मेरी एक आशा है, मेरी भावना है, जो दो यूट्यूब मैंने दो आज और कल और परसों दो चीजें मैंने बोली है, वह बहुत दयनीय स्थिति के लिए, समाज की परिस्थिति को देखते हुए बोला है। तो उसके सभी लोगों से अपेक्षा है, वो कम से कम 10-10 आदमी के ग्रुपों में डाले और अपने पर्सनल लोगों को भेजे, और अपनी भावनाएं उसमें लिख दीजिए। आपकी क्या विचारधारा, मैं बोल रहा हूँ गलत है तो सही, दोनों चीजें लिख दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरी बातें आपको बुरा लग रहा तो बुरा लगा, ऐसे बोलिए ये चीजें बुरी लगी है, मैं उसको स्पष्टीकरण दूंगा कि मैं क्यों बोला। हाँ, जरूर जो है, आप अपने सभी जगह भेजिए उसको, और सभी के ग्रुपों में उसको शामिल करिए, ये मेरी अपेक्षा है। आइए भगवान पार्शनाथ की बातें करते हैं। भगवान पार्शनाथ एक अद्भुत अलौकिक शक्तिधारी, और बहुत कष्ट सहा भगवान पार्शनाथ, बहुत उपसर्ग सहा पार्शनाथ, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 10 बहुतक पीड़ा से ही, 10 बहुतक कष्ट सहा। इस कष्ट के कारण एक पत्थर भी, ए भाई से ऐसा मैं सुना करिए अभी, जिस कष्ट के कारण एक पत्थर भी पिघल सकता है, परंतु पार्श्वनाथ भगवान अचल रहे। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर 7 दिन तक अंगारे बरसाए, ओले बरसाए। पार्श्वनाथ के ऊपर मुसलधार बरसात बरसाई, तूफान आंधी आदि से भगवान को कमट ने विचलित करने का प्रयत्न किया।
एक जो है संध्या के टाइम पर मैंने एक भगवान पार्श्वनाथ पर एक छोटा सा फिल्म बनाया है, आपको संध्या के टाइम पर दिखा दूंगा। आप जरूर जो है उसके अंदर ज्वाइन हो जाना। और संध्या के टाइम पर कल सुबह भी दिखा दूंगा, चलो कल सुबह जो है इसी टाइम पर दिखा दूंगा। अभी जो है समय बहुत कम है, इसलिए जो है अभी दिखाना कठिन है, क्योंकि पूजा है भगवान की। एक बहुत सुंदर जो है हमने बनाया है, एक वीडियो बनाया है भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर। वे पूरा जीवन चरित्र पर 3D एमिशन, भगवान पार्श्वनाथ जन्म से लेकर के अंतिम अवस्था तक उनकी सारी चीजें बनाए। अभी बन रहा है, आधा अधूरा बना है, तो भी आधा अधूरा आपको दिखा देंगे, पूरा नहीं बना अभी। और मैं चाहूंगा कि भगवान पार्श्वनाथ आप सबके ऊपर उपकार करें। भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर जो कष्ट हुआ, भयानक कष्ट हुआ, परंतु अंतो गत्वा सत्यमेव जयते। भगवान की जो साधना है, कठिन तपस्या है, वे अपने पर सत्य पर विजय पाए। कमट जो था 10 जन्मों तक जिन्होंने पीड़ा दिया, वो शरणागत हुआ। और अंत अनेकों जगह विहार करते हुए स्वर्ण भद्रकोट से भगवान पार्श्वनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए। भगवान निर्वाण की भूमि सम्य शिखर को हम सब लोग यहीं से वंदन करें, हाथ जोड़ करके नमन करें, और सभी लोग जो है प्रभु की निर्वाण कला की बधाई दें। आइए हम पूजा शुरू करते हैं, और संध्या के टाइम पर कुछ भगवान पार्श्वनाथ पर कुछ बोल लेते हैं आज। और सबसे आत्मीय निवेदन है, एक धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े पर मैंने कुछ बोला है, और नांदनी मठ के हाथी पर कुछ बोला है, वो आपके नमो लवे सर्वसावनम ग्रुप में डाला है। उसको आप सब जगह भेजे, और अपने परिवार वालों से बोले उसको देखे, और मेरी चिंतन के साथ, मेरी विचारधारा के साथ अगर आपको पड़ता है तो जरूर जो है आप उसके साथ हो जाए। और अपनी भावना आप बोल नहीं सकते तो लिख तो सकते हैं, उसके अंदर टिप्पणी जरूर लिखिए। आइए भगवान पार्श्वनाथ का पूजा करते हैं। आइए शुरू करें भगवान पार्श्वनाथ की निर्वाण कल्याण पर पूजन। जिन्होंने जिन्होंने पूजा आज जो है चलिए निर्वाण करते कल्याण हैं का 23वें पूजन किया, तीर्थंकर। जो उन्होंने पुण्य लाभ उठाया है, नाम उनके लिए नाम बताता हूँ। श्री रूपाली नितिन गांधी, श्रीकांत भोवलेश, अजय सुरेखा पटले, नितिन गंजा परिवार, और 23 लोगों के तरफ से आज निर्वाण कल्याण का लड्डू है। प्रदीप अनिता जैन शेपाली, वैशाली अंजलि हर्षल मित्तल दोषी, आगम पद्मानी अमित जैन पुणे, पराग विनोद साहू जी, स्मिता संजय पार्थ अग्रवाल, चैतन्य मनोती जैन, मीनल मनुष्य उज्ज्वला अजित वाडकर, स्वानंद धनकर, निर्मला मगदुम, मंगला प्रेमचंद कासलीवाल, चेतना संजय, संचित मिंडा, राजेश शिल्पा गोमटे समानसी, स्वाति कमल प्रणगड़िया, अंकिता लौकिक अजमेरा, अर्चना आशीष जैन, नीरज होरा, आदिवीर निधि जैन, मिलिंद नीरा, अरविंद विश्व, अंकित होरा, राखी। आइए इन सबके तरफ से आज का निर्वाण लड्डू आपके पास पूजन होगा। जिन्होंने जो पूजन कर रहे हैं वे लोकेंडाज करे, पारस टीवी में लाए हुए हैं, नवग्रह जूम पर लाए हुए हैं, और सभी लोग पूजा अष्टक ले और शुरू करती, यहाँ भी पूजा हो रहा है। और सुंदर शुरू करें। भगवान पार्श्वनाथ की मंगलमय पूजा। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। श्री पार्श्व प्रभु को आज मेरा शीश नवैया, सब मिलके बजाओ साज ढोलक बांसुरिया। ध्यान लगाया कर्म खपाया, केवल ज्ञान को पाया। श्री पार्श्व प्रभु को आज मेरा शीश नवैया, सब मिलके बजाओ साज ढोलक बांसुरिया। अश्वसेन के पार्श्व जिनेश्वर चरण, जिनके सुर नय नवहात उन्नत तन विराजे। उरग लक्षण बदल से थापु तुम्हें जिन आय, तिष्ठो कर्म मेरे सब नशे। श्री पार्श्व प्रभु को आज मेरा शीश नवैया, सब मिलके बजाओ साज ढोलक बांसुरिया। ओम ह्रीं श्रीं
चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर समोषडिति आह्वानं जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ षड्स्थापनं जय हो। अत्र मम सन्निहितो भव षड्सनधिकरणं जय हो। क्षीर सोम के समान अम्बुसार लाइए, हेम पात्र धार के सुआप को चढ़ाइए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदनादि केशरादि स्वच्छ गंध लीजिए, आप चरण चर्च मोह ताप को हनीजिए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय दिव्य चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। फेन चंद के समान अक्षतान लाइए, चरण के समीप सार पूंज को नसाइए। पार्श्वनाथ देव सेवा आपकी करो सदा, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अखंड अक्षय सुप्राप्तये दिव्य अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा।